ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 13 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। द एडवेंट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन इस अध्याय में किया जा रहा है। सो जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी सबसे पहले उनकी 8 पुत्रियां जन्म ली, लेकिन जन्म के बाद उनका मृत्यु हो गया। जगन्नाथ मिश्रा भगवान विष्णु को प्रार्थना किए और पूजा किए, तो उसके फलस्वरूप उनको उनके बड़े पुत्र विश्वरूप की प्राप्ति होती है। विश्वरूप को प्राप्त करने के पश्चात वो जो है बड़े खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उसके कुछ समय पश्चात फिर जगन्नाथ मिश्र और सची माता ये अनुभव करते हैं कि कृष्ण उनके शरीर में प्रवेश किए हैं। और जो है कृष्ण फिर माता सची के गर्भ में जाते हैं और का इस प्रकार से प्राकट होता है। जगन्नाथ मिश्र कहे स्वप्न ये देखिला ज्योतिर्मय धाम मोर हृदय पसीला। जगन्नाथ मिश्र एक दिन स्वप्न देखते हैं और फिर सची माता को बोलते हैं, इन अ ड्रीम आई सॉ द इफल्जेंट अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड इंटर माय हार्ट। कि मैं एक स्वप्न देखा, ये जो है इफल्जेंट अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड ज्योतिर्मय धाम भगवान का मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। हमारा हृदय है ते गेला तो मारा हृदय हे न बूझी जन्मी बे न कौन महाशय। और फिर मैंने देखा कि मेरे हृदय से निकल के वो आपके हृदय में प्रवेश किया, इनके सची माता के हृदय। आई therefore अंडरस्टैंड दैट अ ग्रेट पर्सनैलिटी विल सून टेक बर्थ। तो इसलिए मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द एक बहुत ही महान व्यक्ति जन्म लेने वाले हैं। एता बल्ली दुहे रहे हर्षित हैया साल ग्राम सेवा करे विशेष करे या। ये बोल करके दोनों बड़े आनंदित हो गए और शालिग्राम नारायण शिला है उनके पास, तो उनका सेवा करना चालू कर दिया विशेष प्रकार से, अनेकों प्रकार से शालिग्राम का सेवा कर दिया। सो इसका तात्पर्य हम लोग को पढ़ना था कि especially in every Brahmana's house, there must be a Saligram Sila to be worshipped by the Brahman family. This system is still current. People who are Brahmanas by caste, who are born in a Brahman family, must worship the Saligram Sila. Unfortunately, with the progress of Kali Yuga, the so-called Brahmanas, although very proud of taking birth in a Brahman family, no longer worship the Saligram Sila, but actually it has been a custom since time immemorial that a person born in a Brahmana family must worship the Saligram Sila in all circumstances. ये जो पहले के समय में हर एक ब्राह्मण घर के घर में शालिग्राम शिला होता था और वो शालिग्राम नारायण शिला का वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। लेकिन आज के समय में कुछ लोग बस ऐसे ही अहंकार में रहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं जन्म से बोल करके, लेकिन घर में भगवान शालिग्राम का पूजा नहीं करते, होता ही नहीं। In our Krishna consciousness society, some of the members are very anxious to introduce worship of the Saligram Shila. But we have purposely refrained from introducing it because most of the members of the Krishna consciousness movement do not originally come from the families of Brahman caste. After some time when we
find that they are actually situated strictly in the line of Brahminical behavior, शालिग्राम worship will be introduced. तो ये प्रभुपाद जी अब ये तात्पर्य लिख रहे हैं, तो उस वक्त की बात है कि अभी तक इस्कॉन में शालिग्राम शिला इंट्रोड्यूस नहीं किए थे प्रभुपाद जी। तो कुछ भक्त लोग लेकिन प्रभुपाद जी को बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि शालिग्राम पूजा भी स्टार्ट करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि उस वक्त अभी कुछ 3-4 साल ही हुए थे, तो सारे मेंबर्स जो हैं, ज्यादातर मेंबर ब्राह्मणिकल प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं किए थे। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब वो लोग स्ट्रिक्टली ब्राह्मणिकल बिहेवियर, यानी ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण बन जाए कर्म से, गुणों से, तो शालिग्राम वर्शिप भी चालू कर दी जाएगी। So in this age, the worship of Saligram Sila is not as important as the chanting of the holy name of the Lord. That is the instruction of the Shastra. Hare Ranam, Hare Ranam, Hare Ranam eva kevalam. Kalau naste eva naste eva naste eva gatiranyatha. Srila Jiva Goswami's opinion is that by chanting the holy name offenselessly, one becomes completely perfect. Nevertheless, just to purify the situation of the mind, worship of the deity in the temple is also necessary. Therefore, when one is advanced in spiritual consciousness or is perfectly situated on a spiritual platform, he may take to the worship of Saligram Singh. तो हालांकि इस युग में शालिग्राम वर्शिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हरिनाम जप करना है, क्योंकि इस युग का धर्म क्या है? हरे राम हरे राम हरे राम। तो इसलिए जीव गोस्वामी के मत के अनुसार कि अगर कोई भगवान हरि का नाम जप करता है बिना अपराध के, निरपराध, तो वो पूर्ण रूप से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। उसको अलग से ब्राह्मण बन करके शालिग्राम का सेवा करने की आवश्यकता नहीं। हरिनाम में ही अपने आप में पर्याप्त पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है, ऐसे लोग जो जिनका मन बहुत अशुद्ध रहता है, तो उनके मन की स्थिति को शुद्ध करके सात्विकता में लाने के लिए, ताकि वो निरपराध होकर के हरिनाम जप कर सके, इसलिए टेम्पल स्टेब्लिश किए जाते हैं। मंदिर में विग्रह सेवा भी जरूरी होती है। और वो जब कोई करता है तो वो वास्तव में उचित स्तर पे पहुंच जाता है। इसलिए जब when one is advanced in spiritual consciousness or is perfectly situated on a spiritual platform, he may take to the worship of Saligram Shiva. इसलिए जब कोई आध्यात्मिक चेतना में विकसित हो चुका है, यानी योग्य हो गया है, तो उसको भगवान के विग्रहों की सेवा भी स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उससे हो और उसके जो मन की स्थिति है वो शुद्ध हो जाए और वो पूर्ण रूप से निरपराध भगवान के नाम का जप कर सके। The transference of the Lord from the heart of Jagannath Mishra to the heart of Sachimata is explained by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur as follows. तो यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा के हृदय से भगवान सची माता के हृदय में गए, बट देयर वॉज नो यूनियन, फिजिकल यूनियन, विदाउट फिजिकल यूनियन। सो भक्ति ठाकुर प्रपात बोलते हैं, इट इज टू बी कंक्लूडेड दैट जगन्नाथ मिश्रा सची माता नित्य सिद्धा ever pure associates of the Lord. Their hearts are always uncontaminated and therefore they never forget the Supreme Personality of Godhead. A common man in this material world has a contaminated heart. He must therefore first purify his heart to come to the transcendental position. But Jagannath Mishra and Sachimata were not a common man and woman with contaminated hearts. When the heart is uncontaminated, it is said to be in the existential position of Vasudeva. Vasudev can beget Vasudev or Krishna who is transcendently situated. तो इस श्लोक के माध्यम से पता चल रहा है कि श्रीला जगन्नाथ मिश्रा और शशि माता भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। उनका हृदय पूर्ण रूप से अनकंटामिनेटेड, पूर्ण रूप से पवित्र है, इसीलिए वो कभी भगवान को भूले नहीं और उनका हृदय भगवान को जन्म देने के लिए उपयुक्त स्थान हो गया। जिस प्रकार से वसुदेव, इस स्तर को वसुदेव स्तर बोला जाता है। वसुदेव मतलब शुद्ध सत्व, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भागवत के चौथे स्कंद में भगवान शिव भी इस बात को बोलते हैं। और उस वसुदेव प्लेटफॉर्म में कृष्ण का जन्म होता है, वासुदेव। जिस प्रकार से वसुदेव से वासुदेव कृष्ण जन्म लिए,
उसी प्रकार से जब किसी भक्त का हृदय वसुदेव स्तर को प्राप्त कर लेता है, वसुदेव स्तर मतलब तीनों गुणों के परे शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस या स्पिरिचुअल गुडनेस को प्राप्त कर लेता है, देन विद इन हिज हार्ट कृष्णा टेक्स बर्थ। तब उसके हृदय में भगवान जन्म लेते हैं। It is to be understood that Sachi Devi did not become pregnant as an ordinary woman becomes pregnant because of sex indulgence. One should not think the pregnancy of Sachi Mata to be that of an ordinary woman, because that is an offense. One can understand the pregnancy of Sachi Mata when one is actually advanced in spiritual consciousness and fully engaged in the devotional service of the Lord. So, एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे कि सची माता भगवान विश्वम्भर की माँ, उनको कोई साधारण स्त्री नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो गर्भवती होकर के शिशु को जन्म देती है। नहीं, सची माता भगवान निमाई को गर्भ में धारण की, लेकिन हृदय से गर्भ में भगवान गए। पति के साथ जो है यूनियन करके फिजिकली उस माध्यम से प्रवेश नहीं किए। जनरली साधारण जो जन्म होता है उसको शुक्र जन्म बोला जाता है। शुक्र के द्वारा पति पत्नी के गर्भ में शिशु जो आत्मा होता है उसको दान देता है, गर्भदान बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण या भगवान चैतन्य महाप्रभु के केस में इस प्रकार से नहीं हुआ। जगन्नाथ मिश्रा के हृदय में कृष्ण, शुद्ध हृदय में कृष्ण विद्यमान हुए, और उनके हृदय से डायरेक्ट सची माता के हृदय में प्रवेश करते हैं, और उनके हृदय से फिर गर्भ में वहां जाते हैं ये आभास कराने के लिए कि मैं उनका पुत्र हूँ, और फिर प्रकट भी डायरेक्ट हो जाते हैं। तो उनका जो ट्रांसफरन है, ट्रांसफर भगवान का स्थानांतरण आ, भी असाधारण है। पति और पत्नी के यूनियन के द्वारा नहीं हुआ, और जन्म भी भगवान का साधारण शिशु के जैसे जन्म से नहीं होता है। तो इसलिए व्यक्ति को ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि भगवान का जन्म भी साधारण स्त्री जैसे शिशु को जन्म देती है उस प्रकार से जन्म होता है। इसके लिए भगवान गीता में ये दोनों चीज बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता, कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। माई बर्थ इज ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल एंड एक्टिविटीज आर ऑल्सो ट्रांसेंडेंटल। और कोई व्यक्ति अगर ये सोचता है कि सच्ची माता का जो गर्भ धारण करके निमाई को जन्म देने का लीला है, ये एक साधारण स्त्री के जैसा है, तो ये एक महान अपराध होता है। भागवत में इसलिए बोला गया है, भगवान अपि विश्वात्मा भक्ता नाम अभयंकरा आविवेशांश भागेन मना आनक दुंदुभे। तो भागवत में भी ये वर्णन किया गया है। भगवान अपि विश्वात्मा, द सुपर सोल ऑफ एंटायर यूनिवर्स। विश्वात्मा में सुपर सोल, ब्रह्मांड के सुपर सोल भगवान भक्ता नाम अभयंकरा, जो अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। आविवेश अंश भागेन मन आनक दुंदुभे। अविवेश मतलब प्रवेश किए, अंश भागेना अपने अंश बलराम के साथ, मना आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभे वसुदेव जी का नाम, तो वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉर्ड वॉज नॉट मीन्स ही वॉज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू वीर्य सीमन। भगवान इस शुक्र होता है, उसके अंदर नहीं थे। जो साधारण जो जीवात्मा होते हैं वैसे नहीं। भगवान डायरेक्टली मन में थे, वसुदेव जी के मन में प्रवेश किए, और फिर उनके मन से देवकी के मन में जाते हैं, और फिर वहां से डायरेक्ट जन्म लेते हैं। So this is a statement regarding the birth of Lord Krishna. ये भागवत का स्टेटमेंट है। The incarnation of the Lord entered the mind of Vasudev and was then transferred to the mind of Devaki. So Sridhar Swami gives the following annotation in this connection. Mana avivesa manasya avirbhuva जीवानाम इवना धातु संबंध इत्यर्था. There was no question of the seminal discharge necessary for the birth of an ordinary human being.
Sri Rupa Goswami also comments in this connection that Lord Krishna first appeared in the mind of Anak Dundubi Vasudev and was then transferred to the mind of Devaki Devi. Thus, the spiritual bliss in the mind of Devaki Devi gradually increased, just as the moon increases every night until it becomes a full moon. At the time of his appearance, Lord Krishna came out of the mind of Devaki and appeared within the prison house of Kamsa by the side of Devaki's bed. At that time, by the spell of Yogamaya, Devaki thought that her child had now been born. In this connection, even the demigods from the celestial kingdom were also bewildered. As it is stated, Mujyanti yat Surya. They came to offer their prayers to Devaki, thinking that Supreme Lord was within her womb. The demigods came to Mathura from their celestial kingdom. This indicates that Mathura is still more important than the celestial kingdom of the upper planetary system. भगवान कृष्ण जिस प्रकार से जन्म लिए उसको देख करके देवतागण भी मोहित हो गए। वो भी नहीं समझ पाए कि भगवान कैसे जन्म लिए। वो भी सोचे कि देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश किए। ऐसा प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। भगवान वसुदेव के मन से देवकी के मन में प्रवेश करते हैं और वहां से डायरेक्ट जो है फिर जन्म ले लेते हैं। हाँ, बिना गर्भ में गए। गर्भ में प्रतीत होता हुआ लगा आभास। देवता इसलिए मुह्यंती या सूर्य देवतागण में भ्रमित हो गए। वो सब देवतागण आए थे देवकी माता को प्रार्थना अर्पण करने के लिए, और कुछ महीने तक डेली आकर के प्रार्थना करते भी थे सारे देवता। एवरीडे आते थे मंगला आरती में, भगवान का गुणगान करके फिर चले जाते थे अपना ऑफिस वगैरह में। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब भगवान जन्म ले लिए उसके बाद लीला चालू किए तो वही देवता लोग फिर से बिविल्डर हो गए। अभी खुद प्रार्थना किए थे और फिर से बिविल्डर हो गए। जन्म लेने के 7 दिन बाद इंद्रदेव बिविल्डर हो गए। भगवान जब 7 वर्ष के थे तो इंद्र के लिए तो स्वर्ग में 7 दिन ही हुआ। तो आफ्टर 1 वीक ही गॉट बिविल्डर्ड और चेक टेस्ट करने के लिए आ गए। अभी 7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले ही आप प्रार्थना कर रहे थे कृष्ण को, और आप अचानक से बिविल्डर हो गए। ब्रह्मा जी भी बिविल्डर हो गए आगे चल के। हाँ, 2-3 दिन के बाद फिर इंद्र तो दूसरी बार भी बिविल्डर, 2 बार इंद्र बिविल्डर हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। एक तो ये गोवर्धन लीला वाली बात हुई, और दूसरा जब भगवान सत्यभामा को लेके गए थे स्वर्ग में, पारिजात वृक्ष लेके जा रहे थे, तो इंद्र जो है अपनी पत्नी के कहने पे कृष्ण के सामने आगे लड़ाई करने। सुखदेव गोस्वामी तो बहुत गुस्सा करते हैं इंद्र के ऊपर और गाली देते हैं, बोलते हैं स्त्री लंपट। अभी देखा नहीं था कुछ ही दिन पहले भगवान ने गोवर्धन पर पर्वत उठाया था और आके माफी मांगा था आपने। अभी फिर से पत्नी ने कह दिया और जाके कृष्ण लड़ाई करने लगे। कृष्ण को चैलेंज कर दी। कृष्ण सब सारे उनके देवताओं की टोली उनसे युद्ध किया, उनको डिफीट किया और फिर वृक्ष लेके आए। तो उसमें एक आचार्य, एक भक्त कमेंट करते हैं कि अगर कोई विवाह करता है तो पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर भगवान भी होगा तो भी उसको लड़ना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। भगवान को अपना ही प्रॉपर्टी को लेके जाने में लड़ाई करना पड़ेगा। एनीवे, मुह्यंति यत् सूर्या, दिस इज द मुह्यंति यत् सूर्या, द देवतागण भी भ्रमित हो जाते हैं। सो लॉर्ड कृष्ण as the eternal son of Yashoda Mai is always present in Vrindavan. भगवान कृष्ण यशोदा मैया के नित्य सनातन पुत्र हैं और हमेशा वृंदावन में रहते हैं। The pastimes of Lord Krishna are continuously going on within both this material world and the spiritual world. In such pastimes, the Lord always thinks himself the eternal son of Mother Yashoda and Father Nanda Maharaj. तो भगवान कृष्ण की लीलाएं जो है निरंतर दोनों जगत, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में चल रही हैं निरंतर। और इन सभी लीलाओं में कृष्ण हमेशा अपने आप को यशोदा मैया, नंद बाबा के पुत्र के रूप में अपने आप को पहचान करते हैं, देखते हैं। इन द 10th canto of Srimad Bhagavatam, chapter 6, verse 43, it is stated, भागवत के 10th स्कंध के 6th अध्याय का 43 श्लोक में बोला गया है,
When magnanimous, broad-hearted Nanda Maharaj came back from a tour, he immediately took his son Krishna on his lap and experienced transcendental bliss by smelling his head. जब नंद बाबा अपने मथुरा के लिए गए थे, तो मथुरा से जब वापस आते हैं, तो अपने पुत्र कृष्ण को अपने गोद में उठा करके बहुत ही अद्भुत दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं और उनके सिर को सूंघते हैं। कृष्ण अपने आप को हमेशा नंद बाबा यशोदा मैया के नित्य सनातन पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं और उनको ऐसे वात्सल्य प्रेम का दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। Similarly, in the 10th canto, 9th chapter, verse 21, it is said, this personality of Godhead appearing as the son of a cowherd damsel is easily available and understandable to devotees. Whereas those who are under the concept of bodily life, even though they are very much advanced in austerity and penance, or even though they are great philosophers, are unable to understand. तो इसी दसम स्कंद के 9वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में बताया गया है कि ये परम भगवान कृष्ण जो कि एक गोपाल के यहाँ गोपी कौहर डैमसेल गोपी के यहाँ के सन के रूप पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, वो बड़े आसानी से उपलब्ध हैं और समझे जा सकते हैं अपने भक्तों के द्वारा। लेकिन वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तम, whereas those who are under the concept of body life, जो देहात बुद्धि में फंसे लोग हैं, भले ही वो कितने भी ज्यादा तपस्या वेद अध्ययन महान महान दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध क्यों ना हो, वो भगवान को समझ पाने में पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नेक्स्ट कोट्स श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, who refers to the prayers offered by the demigods to Lord Krishna in the womb of Devaki and summarizes the birth of Krishna as follows. श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के कोट्स को बलदेव विद्याभूषण को का रेफरेंस देते हुए कोट करते हुए जो देवताओं के द्वारा कृष्ण भगवान को देवकी के गर्भ में प्रार्थना अर्पण किया, उसको इस प्रकार से समराइज करते हैं। As the rising moon manifests light in the east, so Devaki, who was always situated on the transcendental platform, having been initiated in the Krishna mantra by Vasudev, the son of Suryasen, kept Krishna within her heart. तो माता देवी की as the rising moon manifests light in the east, जिस प्रकार से ये चंद्रमा पूर्व की तरफ प्रकट होते हुए जब बढ़ता जाता है, तो अपनी चंद्रमा की किरणों को वितरित करता है जैसे जैसे रात्रि आती जाती है। तो इसी प्रकार से माता देवी की was always situated in transcendental platform, जो हमेशा दिव्य स्तर पे थी। भगवान वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण मंत्र में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात कृष्ण को हमेशा निरंतर अपने हृदय में धारण किया। So from this statement of Bhagavatam, it is understood that the Supreme Personality of Godhead, having been transferred from the heart of Anak Dundubi or Vasudev, manifested himself in the heart of Devaki. जैसे भी ये भागवत के श्लोक से पता चलता है कि भगवान आनक दुंदुभी वसुदेव के हृदय से अपने आप को माता देवकी के हृदय में प्रवेश कराते हैं। बलदेव विद्याभूषण प्रभु के अनुसार द हार्ट ऑफ देवकी मीन्स द womb of Devaki because in Srimad Bhagavatam the demigod said Dishyamate Kukshigata Param Puman. Mother Devaki, the Lord is already within your womb. Therefore that the Lord was transferred to. Therefore that the Lord was transferred from the heart of Vasudev to the heart of Devaki means that he was transferred to the womb of Devaki. तो हृदय में पहले ट्रांसफर किए गए, उसके बाद जो है माता देवकी के घर में भी प्रवेश करते भगवान। Similarly, in this regard, to the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu as described in the Chaitanya Charitamrita, the words Vishesh Sevana Kare Govinda Charan. They specifically began to worship the lotus feet of Govinda, indicate that exactly as Krishna appeared in the heart of Devaki through the heart of Vasudeva, so Lord Chaitanya appeared in the heart of Sachidevi through the heart of Jagannath Mishra. So,
इसी प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण वसुदेव के शुद्ध हृदय में प्रकट होकर के देवकी के हृदय में जाते हैं, इसी प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभु के पिता, तो उनके हृदय में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, और फिर उनके हृदय से माता जगन्नाथ, माता सची के हृदय में जाते हैं, और फिर वहां से जन्म लेते हैं. So this subject matter is a little difficult to understand, but for devotees of the Lord, it will not at all be difficult to realize the statements given by Krishnadas Kaviraj Goswami. तो जो लोग भक्त नहीं है, तो उनके लिए ये जो सब्जेक्ट मैटर है थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है. लेकिन जो भक्त हैं, माला वगैरह कर रहे हैं और कई थोड़ा कुछ समय से जुड़े हुए हैं, तो वो इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं. जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा ये जो लिखा हुआ है, इसको रियलाइज किया जा सकता है. हैते हैते हैला गर्भ त्रयोदश मास, तथापि भूमिष्ठ नहे मिश्रेर हैला त्रास. इस प्रकार से गर्भ में महाप्रभु 13 महीने तक रहे, लेकिन फिर भी जन्म नहीं ले रहे हैं, तो जगन्नाथ मिश्र को बहुत ही जो है दुख होने लग गया, लैमेंट, शोक करने लग गया, ये डर उत्पन्न हो गया. तो फाइनली नीलांबर नीलांबर चक्रवर्ती, उनके नाना जी, निमाई के नाना जी, वो आएंगे और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, तो समय हो गई, तो विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.